नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। अभी खुले आसमान के नीचे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। कुछ व्यवधान होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। साथियों, अभी जो अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा, जो कि विशेषकर आईटी कंपनीज या फिर और अदर कामगार जो इंडिया से यूएस जाते थे, उनके ऊपर एक प्रकार से इस तरीके से ये चीज़ें की गई है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी तरीके से डोमिनेट हो। और ये जो पूरा क्रियाकलाप है, ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की अनदेखी और जितने भी स्किल्ड जो वर्कर हैं, अब स्किल्ड वर्कर के अंदर चाहे वो आईटी सॉफ्टवेयर में वर्क करने वाला है, होटल इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने वाला है, या फिर और अदर तरीके से वर्क करने वाला है, कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को और उसके सपनों को ये चकनाचूर करता है। H1B वीज़ा जो लीगली तरीके से इंटर किए हैं यूएस में, उस पे ट्रम्प सरकार ने जो कि आपका मिनिमम 88 लाख समथिंग ये बैठ रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले तो वन टाइम 1 ईयर के 88 लाख आपको देने पड़ेंगे अगर आपको यूएस में काम करने जाना है। फिर उसके बाद शाम शाम तक जैसे पलटते हैं उसी तरीके से पलटे। उसके बाद फिर ये अभी साल भर का न होके इसको बढ़ा दिया गया है ड्यूरेशन। तो ये जो चल रहा है, ये साफ दर्शाता है कि आप लोग जिस तरीके से निकल रहे हैं अपनी कंट्री को छोड़ के, कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी तरीके से शोषण के साथ साथ अब आपको पैसों का भी एक प्रकार से शोषण किया जा रहा है। अगर आप हाई फाई स्किल्ड वर्कर हैं, आपको उस कंट्री में वो पेमेंट नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट भारी मात्रा में करना पड़ेगा और तभी जाके दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। बहुत सी फैमिलियां हैं, 70% H1B वीज़ा पे इंडिया के लोग काम कर रहे हैं और ये सीधे तरीके से हमें ज़्यादा इफेक्ट करता है, खासकर इंडिया में रहने वाले या उसकी फैमिली जो वहाँ पे रह रही हैं या फिर इंडिया में रह रही हैं। तो ये जो इस तरीके का जो एक तानाशाही एक शासन चल रहा है यूएस के अंदर, कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से हम लोगों को एक जो होता है ना, सुलगने सुलगती हुई आग न जाने कब कितना भयंकर रूप ले ले, ये हमें धीरे धीरे सुलगता हुआ चिंगारियां दिख रही हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कई इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूएस में घुसे थे, उनको वहाँ की गवर्नमेंट ने भर के जहाज़ों में बेड़ियां बांध के पाँवों में उनको उनकी कंट्री भेजा था। तो उस समय जितने भी H1B वीज़ा वाले थे, बहुत हो सकता खुश हों कि हम लीगली तरीके से आए, बच गए। लेकिन अब जो कल का फरमान है, अब आप क्या कहोगे? अगर उस समय आप लोगों ने कुछ विरोध प्रदर्शन या फिर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी की होती तो आज ये स्टेप लेने से पहले वहाँ की गवर्नमेंट 10 बार सोचती। तो यही होता है, हम अपने जो अपने के लिए और अपना ही देखने के लिए चल रहे हैं इस आग में, तो अब हम भी झुलस रहे हैं। साथियों, अब आने वाले समय में और न जाने क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है, जो मांगा उनका है, एक प्रकार से चल रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसमें ये कहा गया है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो यूएस के सिटीजन हैं उनको स्किल्ड करो, उनको ट्रेनिंग दो, और जितने भी बाहर से आए हैं इनको इस तरीके से इनका आप वीज़ा फीस देनी पड़ेगी। तो सोचिए, 1 करोड़ रुपए वीज़ा फीस अगर आपको देनी पड़े पर ईयर, ना हो कि अगर 3 ईयर में भी देनी पड़े,
तो फिर इससे अच्छा तो आपका बनता है कि आप अपनी कंट्री में रह के अपने देश का, जहाँ से आप पढ़े लिखे हैं, जिस मिट्टी ने आपको इतना बड़ा किया, आइए मिल के उठाइए, कंधों पे आपका भी उतना ही भार है। सरकार से अपनी मांगें रखिए, कुछ ना कुछ आपके लिए सोचेंगे। और जो हमारा इंडिया का अंदर जो स्किल्ड इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, इसके तहत बहुत से चल रहे हैं, उसको अपने स्किल के तरीके से उठाइए और आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बाहर के लोगों को अपने पास बुलाइए, उनसे काम कराइए और उस तरीके का बर्ताव जैसे उन्होंने किया है आप कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान या हर फितरत एक सी नहीं होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी गवर्नमेंट का कुछ इस तरीके की कोई जजमेंट या कुछ ऐसा कोई भी इसके अंतर्गत होने वाली वार्ता कुछ नहीं आया है। तो दोस्तों, ये था एक अपडेट देना जिसमें H1B वीज़ा के तहत बहुत से हमारे भारतीय युवा जो स्किल्ड के तहत अपने हुनर के तहत काम कर रहे थे यूएस में, उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से वहाँ की गवर्नमेंट ने डोमिनेट करने का प्रयास किया है। और साथ ही में एक प्रकार का एक सीधा सा संदेश दे दिया है कि अगर आपको यहाँ काम करना है तो आपको उतना मोटा पैसा भी आपको खर्च करना पड़ेगा। और अभी कल ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें चाइना ने के करके वीज़ा निकाला है। मैं ज़्यादा अभी डीपली उस पर स्टडी नहीं किया हूँ। तो जैसे ही वहाँ से H1B वीज़ा का जो इस तरीके का आया, उसके बाद चाइना साउथ एशिया के अंतर्गत जो भी टैलेंट है वो आके चाइना में अपना हुनर दिखाएं और अपनी पेमेंट लें। तो चाइना भी इस स्किल के तहत अपना एक के वीज़ा करके निकाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। साथियों देखो, स्किल्ड का एक बहुत बड़ा मोटिव होता है किसी कंट्री को उठाना, डेवलप करना और उस कंट्री को उन ऊंचाइयों पर लेके जाना जहाँ की आने वाले समय में कई कंट्रियाँ रह जाती हैं, सालों साल निकल जाते हैं, नहीं कर पाती, क्योंकि स्किल्ड जो माइंड सेट होता है वो टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देता है और जो काम करने का तरीका वो और भी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। गूगल, मेटा, जो भी है आपका, जितनी भी कंपनियां हैं, इन्होंने भी अपने जितने भी एम्प्लॉय इंडिया में काम करने वाले हैं उनको भी 21 तारीख का डेडलाइन दिया था। लेकिन अभी जो समाचार सुना है मैंने या जो न्यूज़ खबरें यही प्लेटफॉर्म से देखी है, तो उसमें कह रहे थे कि जिनका H1B वीज़ा ऑलरेडी है उनको इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से अपना जा सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके समक्ष लाने का। आप समझदार हैं, देखिए आप इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी इस तरीके का एक प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचने की ज़रूरत है। तो मिल के अपनी कंट्री में काम करिए। कंट्री को जैसे अमेरिका चाहता है उसी तरीके से आप भी इंडिया को बना सकते हैं सशक्त एंड मजबूत। तो आप जैसे युवाओं और आप जैसे माइंडसेट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो क्यों ना मिल के सरकार की मदद से आप भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सबसे मैं फिर मुलाकात करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।